अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपको रिग्रेशन एनालिसिस में थोड़ी सी चीज़ें मैं बताने लगी हूँ जो कि आगे आपके काम आएंगी। और वो क्या है कि कोडिंग एंड स्केलिंग। कोडिंग का वर्ड आप पहले भी अर्थमेटिक मीन जब करके आए थे फर्स्ट ईयर में, आप लोग सुन चुके हैं ये वर्ड। और इसको यू और वी के फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट किया था डाटा को, वो चीज़ भी आप कर चुके हैं। अब यहाँ पर रिग्रेशन में इसका यूज़ क्या है? रिग्रेशन में इसका यूज़ ये है कि जब टाइम सीरीज़ एनालिसिस आपके पास डाटा में होता है तो उस सूरत हाल में आपको सिर्फ वाई वैल्यूज़ दी होती हैं और आपने एक्स वैल्यूज़ एडजस्ट करनी होती हैं। तो उसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है। या डाटा आपका बहुत ही बड़ा अगर है और आप उसको प्रिसाइज़ करना चाहती हैं तो आप यू और वी में उसको शिफ्ट करती हैं और उसके ज़रिए से आप लोग वैल्यूज़ वगैरह वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक, ये इसका प्रोसीजर मुख्तलिफ दिए हुए हैं। इसमें इसको प्रिसाइज़ करने से आपके पास ए की वैल्यू वाई बार के बराबर आ जाती है और बी की वैल्यू जो है समीशन यू वी ओवर यू स्केयर के बराबर आ जाती है। जब आपके पास वाई कैप बराबर हो जाता है ए प्लस बी यू, और यू का फार्मूला आप क्या लेंगी? एक्स माइनस पी ओवर एच। पी और एच आपका इंटरवल आ जाएगा और पी आपका कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू या मिडल वैल्यू आ जाती है, उसके मुताबिक होती है। ठीक है, ये कोडिंग के मुख्तलिफ इन्होंने तरीके बताए हैं। उस कोडिंग को करने के लिए आप तीन मुख्तलिफ हालतें इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तो वही फार्मूला आपने किया है, एक ओरिजिन आप फर्स्ट वैल्यू को लेके उसको दे देती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा कि यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है। या फिर आप ऑड वैल्यूज़ अगर हैं तो वेरी मिडिल वैल्यू को आप ज़ीरो देंगी, फिर देंगी -1 -2, इस तरह करके वैल्यूज़ ऊपर दे देती हैं और 1 2 3 4 इस तरह ये नीचे आ जाती हैं। और अगर आपके पास इवन वैल्यूज़ हैं तो आप वेरी मिडल वैल्यू पे निशान लगा के दरमियानी दो वैल्यूज़ पे तो फिर -1 -3 -5 इस तरह ऊपर चला देते हैं और 1 3 5 7 नीचे चला देते हैं। पर इस जगह पर ऐसा यूज़ तो नहीं हो रहा कहीं पर भी कोडिंग का। ऑल्दो कि अगर आपको डाटा बहुत ही बड़ा दिया हुआ है कोई, तो आप एक्स की वैल्यूज़ को इस तरह से शिफ्ट करके कर सकती हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास 8 वैल्यूज़ थी, तो आपने जैसे मैंने बताया कि इवन वैल्यूज़ में सेंट्रल वैल्यू में -1 -3 -5 -7 और नीचे 1 3 5 7 करके पुट कर देती हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि समीशन यू जब ज़ीरो हो जाता है तो वो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा होगा आपकी वैल्यूज़ को प्रिसाइज़ कर देता है। फार्मूला भी आपको ये पता चल गया हुआ है कि एक्स माइनस पी ओवर एच होता है। एच चूँकि ये इवन है तो इनमें हाफ ईयर डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये -1 -3 ये वैल्यूज़ आती हैं। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखिए, जब उसने कोडिंग कर ली तो फिर उसने ए की वैल्यू वाई बार और बी की वैल्यू समीशन यू वी ओवर यू आई के ज़रिए से लाइन भी आपको फाइंड आउट करनी बताई हुई है। एग्जाम्पल नंबर 14.4 देखिए, इसमें वो कहता है कि आपके पास ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। n = 7 दिया हुआ है, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, एक्स स्केयर वाई स्केयर। और वो कहता है लीनियर लाइन आपने निकालनी है y = अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स की एस्टिमेटेड के लिए, यानी y = a प्लस बी एक्स आपने निकालना है। आप सबसे पहले फार्मूले लगा के बी और ए की वैल्यू निकाल लेंगी। ये आपकी लाइन आ गई है। अब वो कहता है स्केयर सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल्स भी निकालिए। ये फाइंड द रेजिडुअल्स सम ऑफ स्केयर्स, वो किसके बराबर होता है? वो होता है समीशन ई आई स्केयर के। ठीक है, और आपको पता है ना कि ई किसके बराबर होता है? आपको पता है कि ई जो है वो बराबर होता है समीशन वाई माइनस वाई कैप के। ठीक है, तो अगर ये ई आई स्केयर है तो समीशन वाई माइनस वाई कैप स्केयर, और वाई कैप आपकी यही लाइन होती है। तो इसे जब आप समीशन ई आई स्केयर का फार्मूला पीछे पढ़ भी चुकी हैं, जब इसको डिस्क्राइब करेंगी तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी समीशन वाई आई स्केयर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ लिमिटेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। लिमिटेशंस उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास लीनियर रिग्रेशन है तो ही आप स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकती हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नॉन लीनियर रिलेशनशिप की तरफ आप चली जाएंगी, आप उनके मेथड्स यूज़ करेंगी। दूसरा ये कि जब आप यूज़ करती हैं, फाइंड करती हैं कोफिशिएंट्स ए और बी के, तो वो लीनियर इक्वेशन के बेस्ट फिट होते हैं और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू समीशन ई आई स्केयर की होती है। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो उसमें फिर आपके पास रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा।
थर्डली उसमें वो कहते हैं कि इक्वेशन की प्रिडिक्शंस जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बेस करती हैं किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। ये एक असिमेट्रिकल मेजर है, इसमें y ऑन x और x ऑन y दोनों तरह से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें रेंज जो है वो वैल्यूज़ की ऑब्जर्व की जाती है और रिग्रेशन लाइन लाजमी नहीं है कि वो उसी रेंज के अंदर फॉल करे, वो बाज़ औक़ात उसे बियॉन्ड भी फॉल करती है। तो ये आपकी लिमिटेशंस हैं जो कि रिग्रेशन लाइन के लिए ज़रूरी थी।